स्वागत है आपका आज की चाय पे। सेकंड चैनल है मेरा AKC मिरेकल्स। जी हाँ, मेन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं ना, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए LOA यानी लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एंड इफ़ यू कैन टेक माई सेशंस तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं भी ले पाए तो मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ तो मेरी सारी पॉडकास्ट आप देख लो जो मेरे चैनल पे है, और जस्ट डू 2 थिंग्स विच इज़ नाम जाप एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने आप आपका ब्रेन रेटिकुलर सिस्टम विल गेट डायरेक्टेड और रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव स्टिमुलाई, एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर सेशंस चाहिए तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन द मेल ID गिवन ऑन योर स्क्रीन विच इज़ akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय@gmail.com। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। सब्लिमिनल्स या गाइडेड मेडिटेशन भी चाहिए, मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। एंड नाउ मेन पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। चैनल तो हम बंद नहीं करें गाइस, चैनल। अरे यार भाई साहब, मेरे तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है? यू नो व्हाट, आई हैव नेवर यूज दिस वर्ड बिकॉज ये मतलब मैं मॉरली ऐसे वर्ड्स कम यूज़ करती हूँ या करती ही नहीं हूँ, बट आज मैं बोलूँगी कि बिना बात की मनहूसियत क्यों फैलाते हो यार अपने थंबनेल लगा के ऐसे ऐसे। ये पहला परिवार है और स्पेसिफिकली मैडम और जनाब तो बहुत ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट साहिबा भी नहीं, उसको मैं क्यों इसमें एग्जेम्प्ट करूँ। ये तीनों एक जैसे हैं। इनको अगर इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो उसको भी ऐसे दिखाएंगे कि जैसे बेचारे हाय राम इनके साथ कितना बुरा हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल ही, वैसे बहुत सारे हैं। जब मैडम की रिपोर्ट आती है तब तक थंबनेल क्या आता है? हार नहीं मानेंगे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हार नहीं माने, मैडम की रिपोर्ट जो है गाइस अभी तो बिल्कुल ठीक है। अरे तो भाई मेरे रो क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, नाक क्यों सिकुड़ रहा है? अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर ऐसे क्यों? हार किससे नहीं मान रहे? तुम हारे हो ही नहीं, तुम परेशान हो ही नहीं, तो हारे और परेशान और दुखी दिख क्यों रहे हो? वहाँ इसकी बहन की हरकतें सेम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो रेस्टोरेंट में ना सिलेंडर के रेट वो हो गए और चूहा निकल आया, बट हम खाना आपको ज़ेप्टो, जोमेटो, स्विगी से, ब्लिंकिट से सबसे देंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम रेस्टोरेंट बंद तो नहीं कर रहे। बट थंबनेल क्या लगाया कि रेस्टोरेंट हो रहा है बंद। व्लॉग का क्या लगाया कल जनाब ने, क्या हम अपना चैनल बंद कर रहे हैं? अरे ऐसा है चैनल, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, ये बंद करके दिखाओ। अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ। आप पे कंटेंट नहीं है, आप पे क्रिएटिविटी नहीं है, आप में ज़ील नहीं है। और अगर कोई मुझे बोले कि अरे उसके साथ इतना बुरा हो गया, अरे नाकामयाबी उसके हासिल, नाकामयाबी पता है क्या होती है? मैं बताती हूँ क्या होती है। पूरे दिन कोई मजदूर काम करे और उसके बाद रात को ठेकेदार उसके जो कुछ थोड़े से 100 रुपये हैं, है ना, कुछ 100 रुपये जो उसे मिलते हैं उनमें से भी 50-100 काट ले। जब उसे पता है कि मुझे ऑल द वे वापस जाना है अपने घर और ये पैसे भी भेजने हैं मुझे गांव, और उसमें भी कुछ ये होती है मजबूरी, नाकामयाबी, और ये होता है दुख, और ये होती है परेशानी। ये परेशानी नहीं होती है कि आपको AC वाले घर में बैठे बैठे एक रोल मिला था, चलो वो हाथ से छिन गया। मैं ये कहती हूँ कम आउट स्ट्रॉन्गर ना भाई मेरे, इतना क्या, कुछ डूब गया, पैसे डूब गए, कोई घर में, एक चीज़ मैं बताऊँ, जब तक घर में सब सही सलामत है ना, कुछ बुरा नहीं होता। बीवी बिल्कुल सही होती है तो इसलिए ऐसे वो बना देता है कि बीवी बीमार है। ये सारी नेगेटिविटी इसने अपनी लाइफ में ट्रैक करी है। अगर आप सोच के देखें, जब इसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, जब वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही होती है मैडम की, तो उस टाइम पे हमेशा दिखाना कि मैडम की तो रिपोर्ट जैसे कि बिल्कुल ख़राब आई है ना। सो इस बार क्या हुआ, शेर आया ते ऐश्वर्य आ गया, ठीक है, सच में आ गया। और वो कैसे हुआ? आपसे वो रोल ले लिया गया जिसकी आपने टेक्निकली फ़ोटोशूट भी करवा लिया, वहाँ पे सबके सामने, पैप्स के सामने आप खड़े होके आपने हाथ में स्क्रिप्ट लेके फ़ोटोज़ खिंचवाई। तो हाँ, वो बुरा हुआ आपके साथ, बट यही बात होती है कि अगर आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ तो बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है। आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आमदनी नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन स्लीप एट योर होम एंड येट अर्न, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि पूरे दिन पूरे रात जो भी लोग आपके वीडियो देखेंगे वहाँ से आपके लगातार अर्निंग्स आ रही है। क्या कहते थे प्यारू सब्सक्राइबर्स इन लोगों के कि चाहे मजबूरी है मैडम के इलाज का खर्चा निकालना है, इसलिए जनाब को व्लॉग करना पड़ता है। अब क्या हुआ? अब अपने बैड न्यूज़ आई, अपनी वाट लग गई। सॉरी टू से अगेन, यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड, बट हाँ, जब अपनी हालत तगड़ी ख़राब हुई, अपना दुख आया, तो फिर मैडम का अब नहीं खर्चा, अभी भी तो ट्रीटमेंट हो रही है, अभी भी तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, अब नहीं बन रहे व्लॉग, अपने दुख को मोनेटाइज नहीं कर रहे। अरे आप बनाते ना, मैं तो वेट कर रही थी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। रोल चला गया हाथ से, और फिर मैडम बोलती
तो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जनाब का रोल चला गया है। जनाब रो के दिखाइए, क्यों आपने मैडम के टाइम किया? तो मैं तो कहती हूँ टिट फॉर टैट आपके साथ हुआ नहीं। आपको वो बीवी नहीं मिली है जो आपके साथ टिट फॉर टैट करती पैसा कमाने के लिए। आपके जो रोल आपके हाथ से गया उस पर व्लॉग्स बनाती, हैट्स ऑफ टू हर। वरना तो उसे करना चाहिए था कि आपने उसकी बीमारी को मोनेटाइज करा तो वो आपके इस रोल जाने को भी मोनेटाइज करती, पर उसने करा नहीं। सीख लो जनाब, अपनी बीवी से थोड़ा तो सीख लो। हाँ मुझे पता है वो बहुत प्यार करती है आपको, ऑफ कोर्स उसने अपना सब कुछ वार दिया है आपके पूरे परिवार पे और आप पे, पर मैं इतना बोलूँगी कि आप आज इस सिचुएशन में इसलिए हो बिकॉज ऊपर वाले ने टेक्निकली आपको ये दिखाया कि जब आप दुखी होते हो तो व्लॉग नहीं कर पाते हो, है ना, व्लॉग नहीं होता। आपने क्या बोला? तो गाइस सिचुएशन जो होती है वो कभी कभी सिचुएशन, भाई मेरे वो तो अस्पताल में थी, उसकी तो सर्जरी हुई थी, है ना, उसको तो सी की बीमारी का थ्रेट था। उसके टाइम पे, अपनी बीवी के टाइम पे तुझे नहीं सूझा कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं वहाँ कैमरा ना उठाऊं? अरे कितना बड़ा हिपोक्रेट है, किस किस्म का हिपोक्रेट है आप लोग देख रहे हैं, क्या इंसान है। और अपनी बीवी की बीमारी में इसने लगातार हर पल हर क्षण व्लॉग करा सो दैट ही कैन अपलोड दैट ऑन हिज चैनल। नॉट, अच्छा ऐसा भी नहीं था कि मैडम के चैनल पे डाल रहा था ना, खुद के चैनल पे डाला, खूब पैसे कमाए, बीमारी को, रिपोर्ट्स को, टेस्ट को आज तक मोनेटाइज करता है। अपना है नहीं इस पे वैसे कुछ भी आज तक, वैसे जब जब अभी भी होगा, क्योंकि अपने टाइम पे क्या होता है, सुस्ती आती है। फिटनेस कंटेंट तक ये नहीं बना सकता जो अपने आप को इतना बड़ा जिम वो बताता है, जिम एंथुजियास्ट, उससे फिटनेस कंटेंट नहीं बनता। और द ओनली काइंड ऑफ कंटेंट दैट ही नोज इज कि या तो मैं इस तरीके से क्लिक बेट बनाऊँ मनूसियत वाला कि व्लॉग्स बंद कर रहे हैं, भाई मेरे करके दिखाना। और एक चीज़ बताऊँ, ना भी करेगा ना, बंद ही हो रखे हैं। कौन सा ऐसा चैनल होता है जो महीने में एक बार अपलोड करे और उसमें भी ये पूछे गाइस क्या डालूं? है कहाँ चलते हैं ऐसे चैनल्स? आप लोग चाहते हैं कि मैं, अरे भाई जब लोग इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेहनत क्यों नहीं कर रहा? क्यों ना हो रही तेरे से मेहनत? मुझे वो केजरीवाल वाला वो याद आ रहा है, करना, करता क्यों नहीं करती मैं, तू तड़ा क्या जो भी है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि इस 37-40 साल के इंसान से, इवन दो ही इज अर्निंग सो डैम गुड, इससे मेहनत नहीं हो पाती है, इसे बैठ के खाना है। हु नोस वो जो रोल गया उसमें भी यही था, दैट ही मस्ट हैव डिमांडेड सर्टेन थिंग्स। जो लोगों ने कहा होगा कि भैया हीरोइन थोड़े ना हो जो तुम्हारे इतने हम नखरे उठाए। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों को हमेशा वहाँ पे वैनिटी चाहिए, वहाँ पे किचन चाहिए, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव वो चाहिए, यानी जो ग्रीन रूम होना चाहिए वो इनके हिसाब से पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हो। इतने नखरे नहीं उठाता आजकल कोई किसी के, हजारों लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं एक्टिंग करने, तो इतना तो कोई। और इसका जो कि इतने सालों से इंडस्ट्री में आया भी नहीं है, या तो जी कंसिस्टेंटली इसको काम मिल रहा था, कंटिन्यूसली इसे रोल्स मिल रहे थे, तो ही इज नॉट इन डिमांड। एंड हेंस जो इसे रोल मिल रहा था ना, भी हाथ जोड़ के ले लेता, और फिर थोड़ा सा इंडस्ट्री में जब थोड़ा वापस से इसका वो बैठ जाता, फिर थोड़े नखरे दिखाता तो तुक भी बनता। आप अगर इस बेसिस पे आना चाहते हो कि आप एक व्लॉगर हो और आप फेमस हो, तो मैं एक चीज़ बता दूं, आजकल हर दूसरा इंसान फेमस है, हर दूसरा इंसान व्लॉगर है, और हर दूसरा एक्टर फेमस होके इंस्टाग्राम से और रीच बढ़ा चुका है। तो अब वो एक्सक्लूसिविटी चली गई है जो कि व्लॉगर्स पे एक टाइम पे हुआ करती थी, बिकॉज एवरीवन नोज हाउ टू यूज सोशल मीडिया टुडे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट के अभी तो और बातें हैं, बट हाँ इनके हवाले से लास्ट बात जो मुझे हाईलाइट करनी है कि तुम लोगों को अगर लगता है कि सहानुभूति ले लेके इस तरीके से नेगेटिविटी यूज़ याद है इन लोगों के शब्द आज मुझे लगता है इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। क्या बोलती थी मैडम, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे? मैडम यू said these words and today you people are only using negative aspects of your life to get views and money। नहीं चैनल बंद कर रहे, बट टैगलाइन ऐसी बनाई कि जैसे चैनल बंद कर रहे हैं। नहीं आप बीमार हो, बट हमेशा इस तरीके का आपका वो होता है थंबनेल की, जैसे कि आपको बस ले ही डूबी है बीमारी, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता। क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चा है छोटा, तो ये इसलिए हमेशा सही सलामत रहे, है ना, बिकॉज ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते हैं कि हमेशा ऊपर वाला सुन रहा होता है, हमेशा यूनिवर्स सुन रहा होता है। और ये जो हम बातें प्रिटेंड करते हैं, जिसको पता है मैं इस प्रैक्टिस को एम्बॉडीमेंट कहती हूँ अपने सेशंस में, तो ये जब हम एम्बॉडी कर रहे होते हैं, तो अगर हम झूठ भी कर रहे हैं ना, कितनी ऐसी बातें जो सच हो ही जाएंगी वक्त के साथ। समझ रहे हैं आप लोग? वो बैठ के कहती है हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया, आप 4 बार 10 बार रोज ऐसे बोलते रहो, यूज करते रहो, थंबनेल्स बनाते रहो, जितने लोगों को परसीव होगा
इतने लाखों लोगों ने देखा और उनको ये पसी हुई बात कि शायद इनका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। थिंक अबाउट इट, उतनी ही बार उतने ही लोगों ने वो सोचा, एंड हेंस दे आर टेक्निकली इनडायरेक्टली मैनिफेस्टिंग दैट, क्योंकि उनको परसीव ऐसे हुआ। तो आपने वो एनर्जी एम्बॉडी करी जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने नेगेटिवली अपने रेस्टोरेंट पे गलत असर डाला। ना भी बंद होता हो ना तो ऐसा हो जाए। वही मैडम की बीमारी ठीक हो गई थी, बार बार रिपोर्ट, गाइस रिपोर्ट, गाइस रिपोर्ट, गाइस रिपोर्ट, अरे गाइस रिपोर्ट, मैडम क्यों रोई? क्योंकि रिपोर्टें सही आई ना गाइस, कैसे आ सकती है? ओ माय गॉड। हाँ, वही हमें भी होता था, कैसे आ रही है, अंट शंट खा रहे हो सर्जरी के बाद, वही हुआ। अगेन शी मैनिफेस्टेड समथिंग बैड, अ स्मॉल लिटिल सिस्ट, जिसको ये लोग बार बार सी बता रहे थे, विच वॉज जस्ट अ सिस्ट, बट मैडम ने कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर ही लिया था। मैं हमेशा कहती हूँ 24/7 अपने थॉट्स पे, अपने शब्दों पे, अपने दिमाग पे, अपने बोली पे कंट्रोल रखें, स्पेसिफिकली इन ब्लॉगर्स के लिए। आप प्रिटेंड कर रहे हो आज कुछ चीज़, कल को वो एक्चुअली में सच होके सामने दिखेगी। मजाक में भी ऐसे बातें ना करें, थंबनेल में लगाने के लिए भी ना करें, फेक करने के लिए या फिर क्लिकबेट बनाने के लिए भी ना करें, जो कल को आप भुगत ना पाओ, है ना। उतना ही करो जितना सह पाओ। लोगों को आप इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरीके के थंबनेल लगाते हो। हमेशा ही लोगों के इमोशंस को यूज़ करना सही नहीं है। यू कैन हैव सम अदर सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी जिससे आप आगे बढ़ो। आपकी फिटनेस का कंटेंट हो सकता है, डाइट कंटेंट हो सकता है, कोई एंटरटेनिंग कुछ, आप कुछ भी कर सकते हो, विच इज़ वे बेटर देन यूजिंग आइदर मैडम की बीमारी, या अपना पोछा लगाता हुआ बच्चा, या फिर अपने ब्रेनलेस दिमाग का आइडिया कि चलो मेरा चैनल वैसे चल तो नहीं रहा तो मैं ये लगा देता हूँ कि बंद हो रहा है। बंद ही है भाई तेरा चैनल, चल कहाँ रहा है लप्पू? और आपकी जो बहन है वो तो महा लप्पू है। देखो कितनी इज्जत नवाजी उसने, बिल्कुल भी बुलाया नहीं नीचे, क्योंकि भाई भाभी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। पूरे दिन 9 to 5 जॉब करके मेरा भाई आता है और मेरी भाभी भी बहुत बिजी रहती है, बच्चे से 1.5 घंटे पोछा लगवाया था, कितनी थक गई होगी ना भाभी, इससे मैं अपनी सेलिब्रेशन पे नहीं बुलाऊंगी। देखो आप लोग कहीं बुलाओ या ना बुलाओ, कुछ करो ना करो, जनता को उल्लू बनाना बंद कर दो, ठीक है। ये फालतू के थंबनेल्स लगाना बंद कर दो, क्लिकबेट बनाना बंद कर दो। ऑल ऑफ दिस इज सो रॉन्ग, है ना। और मुझे इतनी, अच्छा मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, खट 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 करके आगे करके लास्ट में चली गई कि क्या बोलेगा, और वही हुआ। तो गाइस ऐसा तो है नहीं कि हम बंद कर रहे हैं। अरे चल पागल है क्या, फिर क्यों लगाया थंबनेल? हाँ पगलैट हो, जनता को उल्लू समझा हुआ है आपने, कैसी बातें हैं यार। और मैडम के लिए वो, अच्छा दोनों बैठते ऐसे हैं कि जैसे ना बिल्कुल कंगाली आ गई है, बिल्कुल पैसे नहीं बन रहे। वो तो हो ही रहा है, बहरहाल वो हो ही रहा है, बट फिर भी कह रही हूँ बहुत है जो कईयों पे नहीं है, तो जो है उसके लिए तो शुक्र अदा करना सीख लो। अरे यार कमाल हो गई ऐसे मुंह। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो गाइस लाइफ में सिचुएशन थोड़ी तो इसलिए दिपी वो लाना घी वाली थोड़ा सा वो दाल बाटी, घी वाली दाल बाटी खा रहे हो आप, मज़े से लाइफ जी रहे हो, हैं मुंबई में रह रहे हो बढ़िया अपने कंफर्टेबल घर में, माता पिता को अच्छे से रख पा रहे हो, उनका ख्याल रख पाते हो, अच्छे अस्पताल में दिखवा पाते हो जब उनको ज़रूरत हो। ये नेमतें हैं, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये नहीं दिखती भाई मेरे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को, ऐसे कैसे है ये सब कुछ। तो कई लोग, मैं आपको बता दूं, सी वाली बीमारी होने के बाद बड़े स्ट्रांग होते हैं मेंटली, बट ये सर्वाइव इससे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिलता, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे जब कोई इनके घर में बीमार पड़ा है, दे हैड दैट काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फाइनेंशियली, जहाँ ये अपने परिवार को दिखा सके, जिसको चाहे उसको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, वो लीलावती है ना कौन सा है वहाँ पे, सॉरी इफ माई नॉलेज इज़ नॉट करेक्ट, यही नाम है आई सपोज, वो कौन सा है धीरू भाई अंबानी वाला, वो बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में आप दिखाते हो, करोड़ों से करोड़ों खर्च कर सकते हो। आप एक दिन इतना सा वीडियो डालते हो और लाखों रुपए कमा लेते हो, हाँ बेयर मिनिमम एफर्ट के। और काम क्या है आपका, आपको घूम फिर के कमाना, अभी पीछे कितना घूमे फिरे हो। अरे शुक्र ही नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, ना इसकी बहन के दिल में शुक्र है ना इन लोगों के दिल में, एंड इसी वजह से सब कुछ इन लोगों से धीरे धीरे, अगर आप देख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला लेते जा रहा है। द सीक्रेट बुक में लिखा है, those who are thankful will get more and those who are not thankful towards the Almighty, ऊपर वाले को, जो यूनिवर्स को नहीं थैंक्स बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं देते, उनसे ले लिया जाएगा। तो और मैंने अपनी लाइफ में ये रियलिटी में देखा है कि जब इंसान पे एक बहुत अच्छी जॉब होती है और वो क्रिप 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 कर रहा है, तो वो जॉब उसके हाथ से चली जाती है। आई नो
exertion hoti hai. I know it's not as simple as blogging, but it's all about the fact that there are people who are manifesting a job and you have one. Hence be grateful for what you have. And अगर हम हर चीज़ के लिए grateful होना शुरू हो जाएं तो trust me, life easy हो जाएगी. You will not have to work continuously or exhaust yourself to earn money, क्योंकि you are being thankful for each and every penny that you have, and every other penny that will come thereafter वो ease के साथ आएगी. खैर आज के लिए इतना ही. ऑफ कोर्स कई बार मैं लॉ ऑफ अजम्पशन भी इंक्लूड कर देती हूँ अपने पॉडकास्ट में, और उसका एक ही कारण है कि मैं आप सब तक पहुँचा पाऊँ what is the significance of this law and how it's important for you all to understand it for in order to manifest your wish, your desires. बहरहाल अगर आपको मेरे सेशंस चाहिए तो जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com एंड स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, miracles, राइट, akcmiracles@gmail.com. स्क्रीन पे आपको दोनों मेल आईडी दिख रहे होंगे. इसके अलावा अगर कोई सेशन मुझसे नहीं ले पाता है, इट्स ऑल राइट. सब कुछ सारी पॉडकास्ट मेरे दूसरे चैनल एकेसी मिरेकल्स पे है, ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ असम्पशन, ब्लॉकेज रिमूवल एंड व्हाट नॉट. और मैंने हर चीज़ सिंप्लीफाइड हिंदी मतलब इंग्लिश में बोली है सो दैट आप लोगों को आसानी से समझ आए. लास्टली सब्लिमिनल्स के लिए जस्ट मेल मी एंड आई विल सेंड इट. 432 हर्ट्ज वाले सब्लिमिनल जिन लोगों को भी मिले हैं, पानी पीते रहिएगा, एक्सेसिव यूज़ मत कीजिएगा, पूरी रात लूप पे लगा के मत सोइएगा. 5 बार इज़ मोर देन इनफ. एंड वॉल्यूम हल्की रखिएगा, फुल वॉल्यूम पे ट्राई कीजिएगा ना सुने. ऑल राइट, आज के लिए इतना ही. परी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.